हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने हाइब्रिड और देसी गुड़हल का सितंबर में कैसे केयर करें जिससे ये भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग करें। और बेहद ज़रूरी दो फर्टिलाइज़र एक आप मार्केट से ला सकते हैं, एक होममेड फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अगर कोई भी टिप्स आप मिस कर देंगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इनका बेसिक नेचर समझ लेना चाहिए कि किस सीज़न के ये प्लांट्स हैं। अगर हम देसी हिबिस्कस की बात करें तो ये फुल सनलाइट का पौधा है और गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर हम हाइब्रिड हिबिस्कस की बात करें तो ये दोनों ही सीज़न में चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन सर्दियों में इनके फ्लावर का साइज़ छोटा होने लगता है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं चाहे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तब ये फ्लावरिंग रोक देते हैं। तो मेरा तो मानना है कि इस मौसम में आप हाइब्रिड का अगर पौधे के फ्लावर का कलर आपको अगर अच्छा लगता है तब तो आप ला सकते हैं नर्सरी से। और इस समय में आपको देसी मेरी समझ से लाना पौधा बेकार है क्योंकि आगे उसका डॉर्मेंसी पीरियड ही आने वाला है। तो आप हाइब्रिड तो ले आएँ और लेकिन जब उसको रीपॉट करें तो उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा मिलाएं क्योंकि आगे दिन पर दिन सर्दी का मौसम ही आने वाला है। और इस मौसम में भी पौधों को बचाना, उसको ओवर वाटरिंग से बचाना, खासकर हिबिस्क जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं उनको थोड़ा सा अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा उस आप प्रॉब्लम आपको करेगा। वैसे लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, थोड़ी सी केयर आपको करनी पड़ेगी। थर्ड नंबर पर आता है कि इनको कहाँ सितंबर में रखा जाए। तो 15 दिन बचे हैं अक्टूबर आने में। धीरे धीरे जो धूप की तेज़ी है वो कम ही होगी, तो आप इनको अब डायरेक्ट सनलाइट में, जहां आपकी डायरेक्ट सनलाइट लगती हो वहां उठा के रख दें। क्योंकि अभी तक तो आप इनको पार्शल शेड में रख रहे होंगे जहां पर दो बजे से 5 बजे तक की धूप ना लगे, वहाँ आप रख रहे होंगे। लेकिन अब इनको उठा के पूरी फुल सनलाइट वाली जगह पर रख सकते हैं क्योंकि इनको अगर धूप नहीं मिलेगी तो फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे और फंगस वगैरह क्रिएट होने लगेगी। तो इसलिए इनको उठा के वहाँ रखें जहाँ फुल सनलाइट मिलती हो। फिर ये जो चौथे नंबर का टिप्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया तो आपको फ्लावर नहीं मिलेगा और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब मौसम चेंज होता है तो सफ़ेद सफ़ेद से चिपचिपे से कीड़े पौधे की टिप पर लग जाते हैं जहाँ पर ये पौधे फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप इनको ध्यान नहीं देंगे तो वो बड्स ड्रॉप हो जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरी कलियां क्यों गिर गई हैं जब तक आप उसको ध्यान से नहीं देखेंगे। अगर वो कली खिल भी जाती है तो पूरी तरह से वो नहीं खिलेगी, छोटा सा फ्लावर आके रुक जाएगा। ये देखिए, मैंने इस पे आई हुई थी, मैंने स्प्रे किया है तो ये मिलीबग हट गया है। और इसको आपको लगभग 7-7 दिन पर स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो जाए ये इतनी जल्दी हटते नहीं हैं, इतनी जल्दी मिलीबग हटते नहीं हैं और ये पौधे पर लगे रहते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पेस्टिसाइड और फंगीसाइड ये दोनों ही कुछ दिन पहले ही वीडियो शेयर किया था। आप एलोवेरा, प्याज, लहसुन और कुछ नीम की जो पत्तियां होती हैं इनको पीस के छान के आप स्प्रे पौधों पर कर सकते हैं। 7-7 दिन पर स्प्रे करें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। फिर अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बाज़ार से कोई अच्छा पेस्टिसाइड और फंगिसाइड लेके आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको उसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। अगर थोड़ा लापरवाही करेंगे तो वही पौधे पर भारी पड़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी फर्टिलाइज़र, सितंबर अक्टूबर में कौन सी फर्टिलाइज़र दी जाए। तो
जैसा कि आप जानते ही हैं, आधा सितंबर हो ही गया है, अक्टूबर आने ही वाला है। तो ऐसे में जो नाइट्रोजन युक्त हम फर्टिलाइज़र देते थे उसकी क्वांटिटी हाफ़ कर देनी है, कम कर देना है। नाइट्रोजन मेरा मतलब है कि कम कर देना है। अगर आप 15-15 दिन पर फर्टिलाइज़र या 20-20 दिन पर फर्टिलाइज़र देते थे, तो अब आपको महीने महीने पर फर्टिलाइज़र इनको देना होगा, क्योंकि ये जो मंथ होता है इनकी ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है। जैसे ग्रोथ इनमें वैसी नहीं होगी जैसे मार्च अप्रैल में होती थी। इसलिए इनका जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र है उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है। फर्टिलाइज़र ऐसा देना है जिससे ये फ्लावरिंग करते रहें। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने रात भर चाय पत्ती भिगो के रख दी थी, फिर आधी चम्मच मैंने इसमें केमिकल पोटास डाला है। अगर आप चाय पत्ती का यूज़ ना करना चाहें तो सीधे 1 लीटर पानी में आधी चम्मच केमिकल पोटास घोल के आप पौधे की जड़ों पर डाल सकते हैं 15-15 दिन के अंतराल पर। फिर ऐसे सिंपल सा छान के और जितना ये पानी है, चाय पत्ती वाला पानी है, उतना ही पानी हम और सादा मिक्स करके फिर हम पौधे की जड़ों पर यूज़ करेंगे, डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे 12 इंच का पॉट में लगा हुआ हिबिस्कस है, इसमें मैं पानी यूज़ करूँगी। और कैसे करूँगी, तो सबसे पहले इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। ऐसे चारों तरफ अच्छे से 1-2 इंच तक अच्छे से गुड़ाई करने के बाद, गुड़ाई करने के कई फ़ायदे हैं। एक तो ये पानी नीचे तक चला जाएगा और जो नीचे की मिट्टी में धूप लग जाएगी, इसलिए गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब अगर होममेड फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो ये देखिए, ये बनाना के छिलके हैं, इनको मैंने सुखा के ग्राइंड कर लिया है, जिससे कि आराम से हम इनको स्टोर कर सकते हैं। और तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसको 2 चम्मच भर के मिट्टी ऊपर की हटा के हम गमले के नीचे दबाएंगे। ऊपर नहीं इनको रखेंगे और फिर ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे। और इस बनाना के जो छिलके होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा फ्लावरिंग के लिए। इसके अलावा प्याज के जो छिलके होते हैं उनको रात भर पानी में भिगो के रख दें। सुबह उसको छान के उतना ही पानी, जितना प्याज का छिलके का पानी था उतना ही पानी और मिक्स करें, फिर इसकी मिट्टी में डाल दें। प्याज के छिलकों में भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, फ्लावरिंग के लिए वो भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो अगर नॉलेज कुछ काम की लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड।